अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज़िक्स लेक्चर। मैं हूं आपका टीचर आमिर सुहेल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसमें हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इन लास्ट ईएमएफ। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में अक्सर स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर इसमें क्या फ़र्क है। पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है और ये इसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ आपने एक दूसरा टेस्ट चार्ज अगर लेट से यहाँ से इधर लाना है तो ऑब्वियसली आप इस पे वर्क करेंगे। ये खुद आना नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो जब हम पॉजिटिव को ज़बरदस्ती इधर लेकर आएंगे, यानी हम इस पे वर्क करेंगे, तो ये वर्क इसमें स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दिस एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस एनर्जी को जो इस चार्ज के पास है, जब आप इस चार्ज पे डिवाइड करते हैं, इस टेस्ट चार्ज पे, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, नाउ ये जो वर्क इसमें स्टोर हुआ है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि हम इस चार्ज को जब इधर से उधर लेके जाते हैं, इन्फिनिटी से इस फील्ड के अंदर लेके जाते हैं, तो ये वर्क इसमें स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे सबसे कम होगी। देखिए, हम जब यहाँ से इस टेस्ट चार्ज को इधर लेके आएंगे तो थोड़ा वर्क इस पे करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। थोड़ा वर्क बढ़ा देंगे तो हम एक चार्ज को इधर से रवाना करते हैं तो ये इधर पहुँच जाएगा, यानी इधर हमने थोड़ा वर्क ज़्यादा किया हुआ है, इधर सबसे ज़्यादा वर्क किया हुआ है, और यहाँ ये चार्ज खुद मौजूद है, इस पर हमने कोई वर्क नहीं किया। तो यहाँ पर एनर्जी कम है, यहाँ थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी है इस चार्ज के पास और यहाँ एनर्जी इसके पास नहीं है, क्योंकि फील्ड से बाहर है। इसको छोड़ेंगे तो थोड़ा वर्क करेगा, इसको छोड़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा वर्क करेगा, और इसको छोड़ेंगे तो ये चार्ज थोड़ा ज़्यादा, बल्कि सबसे ज़्यादा वर्क करेगा। और अगर इस टेस्ट चार्ज को आप फ्री करते हैं तो ये कोई वर्क फिर भी नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कि ये कहाँ से आ रही है, तो ये उस वर्क से आ रही है जो वर्क हम इस टेस्ट चार्ज पे करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को जब हम टेस्ट चार्ज पे डिवाइड करते हैं तो इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। और लेट्स से ये हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म है। अगर आप यहाँ से एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो ये खुद नहीं जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव रिपेल करेगा। ऊपर जाना नहीं चाहता, इसको आप ज़बरदस्ती लेके जाएंगे। मीन्स जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे, इस पर आप वर्क करेंगे, ठीक है। एंड अगेन दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, सो लेट्स से आप इस पे वर्क कर रहे हैं फ्रॉम बी टू ए। आप इसको लेके जा रहे हैं फ्रॉम प्लेट बी टू प्लेट ए। इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ लेके जा रहे हैं, तो आप इस पे वर्क कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम बी टू ए और बी ए, एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एन एनर्जी U is the symbol for potential energy, इसमें स्टोर होता है। एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फाइनल एनर्जी है, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इनिशियल एनर्जी है। फाइनल एनर्जी से इनिशियल एनर्जी आप माइनस करेंगे तो एनर्जी का डिफरेंस आएगा। देखें, ये वर्क डन यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस ला रहा है। कैसे ला रहा है? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कम है और यहाँ एनर्जी ज़्यादा है, तो एनर्जी का डिफरेंस ला रहा है वर्क डन। ये वर्क ना होता तो एनर्जी का डिफरेंस ना आता, तो इसलिए ये वर्क डन यहाँ पर चेंज इन एनर्जी के तौर पर हम लेंगे, चेंज इन एनर्जी। एंड व्हाट इज दैट चेंज? सो एनर्जी एट दिस पॉइंट माइनस एनर्जी एट दिस पॉइंट, सो यू ए माइनस यू बी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम लेते हैं। इट इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स बिटवीन टू पॉइंट्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यू ए डिवाइडेड बाई क्यू, यू बी डिवाइड बाई क्यू, यू बी डिवाइड बाई क्यू। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यू, यानी यू ए
डिवाइडेड बाय दिस Q। ओके, सो अब हम इनका फर्क लेंगे तो इनका डिफरेंस ले लेंगे UA। ओके, हाउ विल यू टेक इट? सो डेल्टा U डिवाइड बाय Q, और इसको हम फिर ले लेते हैं UA माइनस UB डिवाइड बाई Q, और UA डिवाइड बाई Q आप लेंगे तो ये VA बन जाएगा, UB डिवाइड बाई Q लेंगे तो ये VB बन जाएगा। यानी इस Q को इसके नीचे भी लिखे, इसके नीचे भी लिखे, तो UA बाई Q हमें पता है कि U बाई Q किस चीज़ के बराबर है? V। इसके साथ A लिखा हुआ है तो आप इधर A लिखें। UB बाई Q है, ये फिर से V के बराबर है, इसके साथ B लिखा हुआ है तो इधर B लिखें। सो VA माइनस VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये यहाँ और यहाँ के पोटेंशियल्स में जो फ़र्क है वो है वर्क डन फ्रॉम B टू A पर यूनिट चार्ज। ओके, सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ और यहाँ के पोटेंशियल्स में फ़र्क है। और पोटेंशियल क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट दिस पॉइंट, एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट दिस पॉइंट, एंड देन टेक डिफरेंस बिटवीन एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ये हाई पोटेंशियल है, इसको हम हाई पोटेंशियल कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको टेस्ट चार्ज को इधर छोड़ते हैं तो ये वर्क करेगा, और ये लोअर पोटेंशियल है, इसको लोअर पोटेंशियल क्यों कहते हैं? अगर इधर आप टेस्ट चार्ज को छोड़ते हैं तो ये वर्क नहीं करेगा। यहाँ टेस्ट चार्ज की एनर्जी हाई है, यहाँ टेस्ट चार्ज की एनर्जी लो है, इसलिए इसको हाई पोटेंशियल और इसको लो पोटेंशियल कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल्स की वैल्यू का फर्क है। अच्छा, ये फर्क जो है ना, ये फर्क हमारे पास इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी हो सकता है, यहाँ और यहाँ के बीच में भी हो सकता है अगर टेस्ट चार्ज आप इधर रखते हैं, और ये फ़र्क हमारे पास यहाँ और इधर करीब किसी और पॉइंट के बीच में भी हो सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस ज़रूरी नहीं है कि हाई और लो पॉइंट के बीच में हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स। अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस फिर किस चीज़ के बराबर है? तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास बराबर है एनर्जी पर यूनिट चार्ज रिक्वायर्ड टू मूव इट बिटवीन टू पॉइंट्स अगेंस्ट द पोटेंशियल। यहाँ से यहाँ तक इसको ले जाने के लिए जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज रिक्वायर्ड है, रिमेंबर दिस, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, नॉट एनर्जी। एनर्जी कहेंगे तो फिर पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो यहाँ से यहाँ तक रिक्वायर्ड है, यानी इधर से इधर इसको ले जाने के लिए रिक्वायर्ड है, या जो वर्क यहाँ से यहाँ तक इसको ले जाने के लिए रिक्वायर्ड है, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? यानी उन पॉइंट्स में उस लोअर से लेकर हायर तक ले जाने के लिए जो आप वर्क डन पर यूनिट चार्ज करते हैं या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज सर्व करते हैं, आप खर्च करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट टू पॉइंट्स। ओके, हम आते हैं इसकी यूनिट की तरफ। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या है? सो V इज इक्वल टू U बाई Q, जूल पर कूलम, एनर्जी का यूनिट जूल है और चार्ज का कूलम है, और जूल पर कूलम को हम वोल्ट्स कहते हैं, वोल्ट। व्हाट इज 1 वोल्ट? जब हमारे पास किसी फील्ड के बीच में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, यहाँ लेट्स से ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ अगर हम 1 कूलम ऑफ चार्ज को ऊपर ले जाने के लिए, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाने के लिए हम 1 जूल एनर्जी सर्व करते हैं, खर्च करते हैं, तो फिर यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। यानी जिस फील्ड में हम किसी चार्ज को लेके जा रहे हो और उस फील्ड में हम सिर्फ 1 जूल एनर्जी खर्च करते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करने के लिए अगेंस्ट द पोटेंशियल, तो फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। ओके, इसके डायमेंशंस क्या है? तो डायमेंशंस U डिवाइड बाई Q, एनर्जी के डायमेंशंस आपको याद हैं mL² T⁻⁻², और चार्ज Q इज इक्वल टू IT आपको याद है। तो करंट के लिए हम जो डायमेंशनल सिंबल यूज़ करते हैं वो I ही है, और टाइम के लिए T हो गया तो IT। इस IT को ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा T इनवर्स और I इनवर्स, फिर ये कंबाइन करें T-2 और T-1 तो T⁻³ हो जाएगा, और I इनवर्स, यहाँ भी इनवर्स है। ठीक है, सो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायमेंशंस हैं।
इस पे क्वेश्चन को देखते हैं हम, बल्कि ईएमएफ को पहले देखें। ईएमएफ इट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द बैटरी। किसी भी बैटरी में हमारे पास जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम ईएमएफ कहते हैं। क्या मतलब है इसका? ये हमारे पास लेट्स से एक बैटरी है जिसका ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, और यहाँ पर लेट्स से इस नेगेटिव पोटेंशियल से हम पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, इस पॉइंट पर। तो ये इस पॉइंट को पॉइंट 1 कह दें और इसको 2 कह दें। यहाँ गुजरते हुए ये पॉइंट 3 से गुजरेगा, पॉइंट 4 से गुजरेगा और पॉइंट 5 से गुजरेगा। अब पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में यानी पोटेंशियल्स का फर्क है कि नहीं है? पोटेंशियल्स का फर्क है। यहाँ पोटेंशियल लो है और यहाँ पोटेंशियल हाई है। यहाँ और यहाँ के बीच में भी पोटेंशियल्स का फर्क है। यहाँ 1 और 4 के बीच में भी है और 1 और 5 के बीच में भी है, यानी पोटेंशियल्स का फर्क तमाम इन पॉइंट्स में मौजूद हैं। 1 और 2 के बीच में जो पोटेंशियल्स का डिफरेंस है वो ज़्यादा है। 1 और 3 के बीच में जो पोटेंशियल्स का फर्क है वो कम है। 1 और 4 में थोड़ा ज़्यादा है, 1 और 5 में उससे ज़्यादा है और 1 और 2 में यहाँ पर सबसे ज़्यादा हम ले रहे हैं। तो अब यहाँ जो ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस यानी चार्ज को हम नेगेटिव प्लेट से उठाते हैं और पॉजिटिव प्लेट की तरफ लाते हैं। पॉजिटिव चार्ज को हम नेगेटिव प्लेट से उठाते हैं और पॉजिटिव की तरफ लाते हैं। तो यहाँ पर हमने वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो किया है या यहाँ पर जो पोटेंशियल्स का फर्क है तो वो पोटेंशियल्स का फर्क कहलाता है ईएमएफ। ईएमएफ इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एक खास किस्म का पोटेंशियल डिफरेंस है। याद रखिए 1 और 2 के बीच में जो पोटेंशियल्स का फर्क है इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज ए जनरल टर्म, लेकिन इस और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम एक दूसरा नाम देते हैं और वो है ईएमएफ। 1 और 3 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, 1 और 4 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, 1 और 5 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन इनको हम ईएमएफ नहीं कहते। ईएमएफ हम कहते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को। ओके, इस क्वेश्चन को देखें। द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए लोअर पोटेंशियल टू ए हायर पोटेंशियल पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डैश। आप एक टेस्ट चार्ज को लोअर पोटेंशियल से रवाना करते हैं हाई पोटेंशियल की तरफ। आप जो इस पे वर्क डन करते हैं तो ये किस चीज़ के बराबर है? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट लोअर पॉइंट के बराबर है। यानी ये अगर इस लोअर पॉइंट पे है तो इस यहाँ पर जो पोटेंशियल है उसके बराबर है, इस हायर पे जो पोटेंशियल है उसके बराबर है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट हायर पॉइंट के बराबर है, यहाँ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसके बराबर है, या इन दोनों के बीच में पोटेंशियल्स के फ़र्क के बराबर है। व्हाट डू यू थिंक? सोचे इसमें। जी, यहाँ देखे वर्क डन, ओनली वर्क डन, पर यूनिट चार्ज इसके साथ नहीं लिखा हुआ, तो वर्क डन फिर हमारे पास बराबर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट हायर पॉइंट। ठीक है, जो वर्क आपने किया वो उसमें स्टोर हुआ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और वो यहाँ हायर पॉइंट पे है। हायर पॉइंट पे पहुंचता है तो तब इसमें स्टोर होती है ना, इधर तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इसलिए हायर पॉइंट। Question number 2, the work done per unit charge in moving it from a lower potential point to a higher one in electric field is dash. यहाँ अब वर्क डन पर यूनिट चार्ज आ रहा है इन मूविंग इट फ्रॉम ए लोअर पोटेंशियल टू ए हायर पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताएं कि ये किस चीज़ के बराबर है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट लोअर पॉइंट, वर्क आपने किया है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट लोअर पॉइंट के बराबर हो सकता है? नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट हायर पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट हायर पोटेंशियल और हाई पॉइंट, हायर पोटेंशियल पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके बराबर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, इनके बीच में जो डिफरेंस है उसके बराबर है, या बोथ ए एंड सी और बोथ बी एंड सी। तो आप इस पे सोचें, जब हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ इसको लेके जाते हैं तो फिर वर्क डन पर यूनिट चार्ज बराबर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट हायर पॉइंट के भी बराबर हो सकता है, लेकिन तब
ये कब बराबर हो सकता है? तब बराबर हो सकता है जब लोअर पॉइंट हमारे पास 0 हो, यानी यहाँ से हमने इसको रवाना किया है, इसकी कोई डिटेल हमारे पास नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि ये हमने वो एक्सट्रीम लो या वो लीस्ट पॉइंट से हमने रवाना किया है या यहाँ किसी और पॉइंट से रवाना किया है। यहाँ पर सिर्फ कहा गया है फ्रॉम ए लोअर पोटेंशियल पॉइंट टू ए हायर वन। तो लोअर कुछ भी हो सकता है, अगर लोअर 0 होता तो फिर ये ईएमएफ के बराबर होता, ईएमएफ के बराबर भी हो सकता था, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट हायर पॉइंट के बराबर भी हो सकता था, ठीक है, क्योंकि फिर दिस माइनस 0 वही चीज़ हमारे पास आ रही थी कि नहीं आ रही थी, यानी u एट दिस पॉइंट माइनस 0, तो u एट दिस पॉइंट हमारे पास आ रही थी u एट हायर पॉइंट, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस से भी हमारे पास यही जवाब आ रहा था UB, ठीक है, UB डिवाइड बाई Q। In this case only electric potential difference between the points is correct, क्योंकि हमें lower potential का पता नहीं है। A positive charge is moved from the extreme negative potential to extreme positive potential. Which of the following is correctly representing work done per unit positive charge? Extreme negative potential से extreme positive potential की तरफ आप positive charge को move करते हैं, तो ये किस चीज़ के बराबर है? Electric potential, potential difference, EMF, electric potential energy। तो potential difference भी है और EMF भी है। आप कौन सा ऑप्ट करेंगे? EMF ऑप्ट करेंगे, because this one clearly defines these sentences, ठीक है। इसका जो क्लियर कट आंसर है वो EMF है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाता है। अगर बोथ B एंड C होता तो फिर आप वो ऑप्ट कर सकते थे। थैंक्स।